जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी के जो कट ऑफ है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और अभी जून में जो है तो रिजल्ट भी जारी होने वाला है, जो रेलवे की तरफ से ऑफिशियल जानकारी मिल चुकी होगी आप लोग। देखिए, जो आज का जो डिस्कशन रहेगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है ऑलरेडी, क्योंकि जब तक आदमी का फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तो लोगों के अंदर ये रहता है कि हमारा होगा कि नहीं होगा। सबसे बड़ी बात आप ये मान के चलो, कम से कम जो भी नंबर आज हम बताने वाले हैं आपको, अगर आपको उसके आसपास भी नंबर आए हैं, जो मतलब ऑन स्क्रीन मार्क्स होते हैं, जो आंसर की के बाद आपको आया होगा और आपने देखा होगा, तो आपको उस नंबर के हिसाब से चलना है, क्योंकि अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन होना है। हो सकता है कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट सरल थी। ज़्यादातर केस में ये है कि नंबर बढ़ने वाला भी है, घटने के चांस भी है, लेकिन वो बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि ऐसा अभी हुआ नहीं है। हालांकि घटेगा तो 2 से 3-4 नंबर ऐसा घटेगा, बाकी ज़्यादातर केस में बढ़ता ही है। तो जैसे आपने अभी जो भी रेलवे का रिजल्ट आया हुआ है, टेक्नीशियन का है, बाकी जो भी रिजल्ट आपने देखा होगा, ट्रेंड जो रहता है रेलवे का, वो पिछले ग्रुप डी में ही यही देखने को मिला। अब देखिए, अगर आपके जो नंबर है दोस्तों, मान लीजिए कोई, क्योंकि मैं जनरल के हिसाब से बात करूंगा, तो जनरल के हिसाब से आपका जो कैटेगरी है उसमें आप थोड़ा सा कम कर लेना। 5 नंबर 10 नंबर का इतना तो अंतर रहने वाला है, क्योंकि एसटी में और जनरल में काफ़ी ज़्यादा अंतर रहेगा, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा देख लेना। इस समय क्या है, कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा है कि इतना लोग वीडियो देख चुके हैं कट ऑफ की, कि सोच रहे हैं कि हमारा इतना है, होगा या नहीं होगा। तो देखिए, होता क्या है, ऐसा नहीं है। रेलवे में तो किस्मत भी गेम जो है तो करती है, किसी जोन में जो है तो कट ऑफ ज़्यादा चला गया और किसी में कम चला गया। ऐसा बहुत बार बहुत लोगों के साथ होता है। तो जोन भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, और वहाँ पर कितनी वैकेंसी है और आपकी कैटेगरी में कितना पोस्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। अगर उसी में बहुत सारे जो टॉपर हैं उसमें बैठ गए और उसी जोन में उसी कैटेगरी में फंस गए, तब तो उसमें कट ऑफ ज़्यादा ही जाने वाला है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, हालांकि ग्रुप डी में जो भी अभी ये एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे की, चाहे वो एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो या जेई का हो, उससे ये रहेगा कि थोड़ा सा कट ऑफ कहीं न कहीं कम ही रहने वाला है। कारण ये है कि यहाँ पर भर्ती ज़्यादा है। रही बात पेपर के लेवल की, तो वो भी ठीक ठाक ही था, इतना भी सरल नहीं था पेपर, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है तो अच्छा खासा लोगों को वहाँ पर परेशान किया था। तो बहुत सारे लोगों ने जो है तो मान लीजिए मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर किया, साइंस में भी कर दिया, लेकिन 80 से 90% लोग जो है तो करंट अफेयर्स में उनको जो है तो दिक्कत हुई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कट ऑफ है वो कहीं न कहीं इस बार तो थोड़ा सा डिक्रीज ही होने की संभावना है, क्योंकि करंट अफेयर्स ने ही गेम जो है तो कर दिया था। अब इसमें रही बात कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो उसके बारे में बात थोड़ा सा अपन कर लेते हैं। तो देखिए, कट ऑफ कितना जाएगा वो बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग क्या है कि अभी भी इंतज़ार करें, फिजिकल वगैरह नहीं कर रहे हैं अपना। तो आज जो भी नंबर आपको मैं बताऊंगा उसके आसपास भी अगर आपका 2-3 नंबर कम है, या कि मान लीजिए ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप करोगे ही। 1-2-3 नंबर कम भी है तो भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर जून में रिजल्ट दे देते हैं रेलवे के द्वारा, जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आता है कि अप्रेंटिस के मामले में, आपको पता ही होगा, तो कहीं ना कहीं जो टाइम है, क्योंकि जुलाई में या अगस्त में जो फिजिकल है वो होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी, तो आप लोग इस हिसाब से अपनी तैयारी को जो है तो रफ्तार देना पड़ेगा। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने जो वीडियो देखे हो कट ऑफ से संबंधित के लिए आपने यहाँ पर आए हो। देखिए, सबसे बड़ी यहाँ पर देखो कि कैटेगरी कौन कौन सी है। यूआर कैटेगरी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, और एसटी हो गया, और एससी। हमारे पास ये कैटेगरियाँ हैं 1 2 3 4 और 5। अच्छा, इसमें बहुत सारे फीमेल भी बहुत बोलेंगे, एक सर्विसमैन का है और एक अप्रेंटिस वालों को, उनका तो कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। हालांकि फीमेल का इनमें से ठीक ठाक रहेगा, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है या जो है तो जिन्होंने अप्रेंटिस किया हुआ है, उनका कट ऑफ कम रहने वाला है, उनका तो बहुत ही कम जाएगा कट ऑफ। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा ओपन कैटेगरी में, सबसे बड़ी बात जो होती है तो यही डिसाइड होता है कि कट ऑफ जो है तो कितना जा सकता है, कितना नहीं जा सकता है।
तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यू आर का कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, यू आर कैटेगरी का कट ऑफ कितना जा सकता है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा जो भी रिजल्ट आया है रेलवे की तरफ से, उसमें देखोगे कहीं न कहीं जो रिजल्ट है वो ज़्यादातर जोन में जो तो 75 प्लस में ही हुआ है। चाहे वो एलपी की बात करो या आपने हो तो टेक्नीशियन में अगर देखोगे तो, क्योंकि उसमें एक ही पेपर होता है, एलपी में थोड़ा कट ऑफ और कम गया था, लेकिन टेक्नीशियन में आप देखोगे तो वहाँ पर कट ऑफ कहीं न कहीं 75 प्लस मैक्स टू मैक्स जोन में है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं ये ग्रुप डी से जो है तो मैच करने वाला है। तो जिसका भी नंबर वो अगर यू आर कैटेगरी में आते हैं, यू आर में अगर वो आता है ना, अगर आपके नंबर 70 प्लस है, ये कौन से नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे आपने जो आंसर की जो आया हुआ था तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन चेक किया और वहाँ पर जाके आंसर की अपलोड किया, इसके बाद उनको स्कोर कार्ड ही जनरेट हो गया, क्योंकि आज की डेट में सब कुछ सुविधा उपलब्ध है। तो उसमें आपका अगर 70 प्लस मार्क्स आ रहा है सब कुछ काट पीट के, और आप यू आर कैटेगरी से हो, ठीक है, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, तो कहीं ना कहीं आपको जो है तो फिजिकल एक्टिविटी अपना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो वज़न 35 किलो भी उठाना उनके बस की बात नहीं होती है, और वहाँ क्योंकि उस दिन घबराहट होती है तो गलती होने की संभावना रहती है। तो अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने लगोगे, दौड़ की है और भी जो ग्राउंड जाने लगोगे, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर आपका जो यू आर कैटेगरी में 70 प्लस मार्क्स है तो आपको जो है तो तैयारी धीरे धीरे करना स्टार्ट कर देना चाहिए। वहीं पर अगर मैं बात करूं अदर कैटेगरी की, चाहे वो EWS हो, OBC हो, तो यहाँ पर तो कहीं ना कहीं कट ऑफ 2 से 3 नंबर, 4 नंबर, ST SC में तो और भी ज़्यादा जो है तो अंतर देखने को मिलने वाला है। तो आपका मैं यू आर कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर आप अदर कैटेगरी से हो तो उसमें से आप मान लीजिए OBC की बात करूँ तो आप कहीं ना कहीं अगर 68 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स आपका आ रहा है ऑन स्किल मार्क्स जो आंसर की में, तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करता हूँ, अगर मैं EWS की बात कर लेते हैं। अच्छा, तो EWS में अगर बात करोगे आप तो 65 के आसपास भी अगर आपके मार्क्स है तो आपको फिजिकल करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। देखिए इसमें अभी फिजिकल भी है और इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन भी होना है। हो सकता है ये 65 नंबर आपका 10 नंबर बढ़ के 75 हो जाए, तो ये हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नहीं होगा, आराम से हो सकता है, क्योंकि रेलवे का ये इतिहास आप देखोगे तो ये हुआ है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अगर EWS कैटेगरी में हो, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो अगर आप EWS में हो और आपका 65 मार्क्स भी है, और जोन की बात करें तो कोई भी जोन हो, आपको तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। हम कहते हैं रोज़ आप ऐसे मत जाओ कि एकदम धावक की तरह, घोड़े की तरह दौड़ने लगो, लेकिन ये है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर देना चाहिए। कल को ये ना हो कि जब भी आपका अगर नाम आ जाता है तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। रही बात यहाँ पर ST की बात करता हूँ और SC की बात करता हूँ, तो आपका अगर ST और SC में अगर मैं बात करता हूँ, ST और SC कैटेगरी में अगर ST में आपका जो मार्क्स है वो अगर मान लीजिए कि 60 के आसपास भी है तो आपको फिजिकल ज़रूर करना चाहिए। SC में बात करूँ तो अगर 62 से 65 के बीच में भी अगर मार्क्स आपका आ रहा है तो आपको जो है तो फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में आप देखोगे दोस्तों कि जो फिजिकल है बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं, मार्क्स अच्छे आ गए लेकिन वो बाहर हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो उस चीज़ को भी आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ओवरऑल बात करूं तो अगर आप यू आर कैटेगरी से मैं मान के चलता हूं तो अगर आपका 70 प्लस भी या 70 के आसपास या 1-2 नंबर कम भी है और आप ओपन कैटेगरी यू आर से आते हो तो आपको फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे रिजल्ट आता है, ऑलरेडी डिले बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो कहीं ना कहीं रेलवे का जो ग्रुप डी का अगला एग्ज़ाम भी करवाना है, इसके बाद उसका फिर से नए चीज़ों का करवाना पड़ेगा। तो फिजिकल जो होने वाला है वो आपका जुलाई या अगस्त में स्टार्ट होने की पूरी संभावना रहने वाली है। तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं दिया जाएगा।